नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो जिसमें हमने पिछली क्लास में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखा था, तो आज अनेक शब्दों के एक शब्द को ही देखना है। तो चलिए देखिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीर ललित, धीरोदत्त, धीरोदात्त। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या सही कर लेंगे? धीरोदात्त। ठीक है, तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए क्या प्रयोग करते हैं एक शब्द? धीरोदात्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभी अभी जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए। जन्मा, नवजात, जन्मजात, अजन्मा। तो अभी अभी जिसने जन्म लिया है, तो अभी अभी जन्म लेने वाला क्या होता है? नवजात होता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष किसके लिए प्रयोग होगा ये पूछ रहा है। जो मांस खाता है, जो आमिष मांस नहीं खाता है, जो मांस और शाक दोनों खाता है, जो शाक खाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निरामिष जो मांस नहीं खाता है उसके लिए आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जिसका कोई आकार ना हो का एक शब्द बताइए। कलाकार, साकार, बेकार, निराकार। तो जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निराकार। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासु, पिपासा, पिच्छा, प्यासा। तो जो पीने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं? पिपासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला देखिए, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है आगार, प्राकथन, पिष्ट पेषण, प्रस्तावना। तो यहाँ एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, पिष्ट पेषण। अगला देखिए, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए, ये रेखांकित है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। सामने, आगे, प्रत्यक्ष, सर्वज्ञ। तो ये जो है परिणाम क्या था? आंखों के सामने था, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द होगा प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति और बुद्धिमान। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला देखिए, निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा भावी, संभावी, भविता, भवितव्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही कर लेंगे, भवितव्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर और मंदाक्रांता। तो यहाँ पर जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में मंथर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्ध स्थविर, युद्ध तिरक, युधिष्ठिर, युद्ध स्थायी। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? जो युद्ध में स्थिर है क्या कहलाता है? युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला देखिए, जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द होगा मितभाषी, वाचाल, अल्पभाषी, बहुभाषी। तो जो बहुत बोलता है वो कौन होता है? वाचाल होता है। और जो कम बोलता है उसके लिए क्या होता है? तो उसके लिए होता है मितभाषी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रशु और वीर बहुरी।
तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली कौन होती है? तो यहाँ कर लेंगे हम लोग सी, वीर प्रसू। अगला प्रश्न देखो, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है प्रोषित पतिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा, खंडिता। तो यहाँ जो ऑप्शन सही कर लेंगे वो कर लेंगे वियोगिनी, ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न देखो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है व्याकरण, व्याकरणक, व्याकरणिक, व्याकरणी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, व्याकरण, ठीक है। अगला देखो, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को कहते हैं ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वायव्य, ठीक है। आगे बढ़ो, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विवेकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, आसु कवि। तो तत्काल कविता करने वाला कौन होता है? आसु कवि, डी नंबर सही कर लेंगे। अगला देखिए, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। तो जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसे कहा जाता है विशेषज्ञ, ठीक है। तो डी नंबर सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त और परिसंपत्ति। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा रिक्त, ठीक है। उत्तराधिकारी में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द में रिक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। तो इसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए प्रसिद्धि, निधि, साध्य, सिद्धि। तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? साध कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला है प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक, निरीक्षक। तो कौन है? वो है समीक्षक, बी नंबर सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है स्वयंभू, जरायुज, स्वेदज, अंडज। तो पसीने से जो उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्वेदज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला देखो, सुमुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में, साधारण रूप वाली महिला के लिए, लंबी मुख वाली महिला के लिए और चौड़े मुख वाली महिला के लिए, सुंदर मुख वाली महिला के लिए। तो सुमुखी, सु माने सुंदर, सुंदर मुखी, सुंदर मुख वाली महिला के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है परमार्थी, धर्मार्थी, स्वार्थी, सत्यार्थी। अपना मंतव्य जो साधता है तो वो कौन होता है? तो वो होता है स्वार्थी, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? परित्यक्ता देखना है, जिस स्त्री के पुत्र और पति हों, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो परित्यक्ता क्या होती है? वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, ठीक है। तो सी नंबर सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय,
विनिमय। जो तो माप तोल जो की जा सकती है, जिसकी या तोला जा सकता है, वो क्या होता है? परिमेय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनागत, अनवगत, अनावृत, अनावर्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 29 का डी सही कर लेंगे, अनावर्त। ठीक है। अगला देखो, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। तो जो लौट कर आया होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यागत। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा सार्वकालिक, सार्वदैशिक, सार्वभौमिक, सार्वजनीय। ठीक है। तो सार्वजनीन, या फिर आप यहाँ क्या कर लेंगे? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या होता है? सार्वभौमिक। भूमि से या पृथ्वी से, तो सार्वभौमिक। अगला प्रश्न देखो, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान, मंत्रणा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अनुष्ठान। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जो मर गया हो के लिए एक शब्द है। जो मर गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। मुमुक्षु, मुमूर्ष, मुमुक्षा, मुमूर्षा। तो जो मर गया हो वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे, मुमूर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है अनिवार्य, निर्निवार, दुर्निवार, कुनिवार। तो यहाँ जो ऑप्शन सही कर लेंगे वो दुर्निवार, सी नंबर। अगला प्रश्न, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभेद्य, दुर्भेद्य, संवेद्य और नैवेद्य। तो यहाँ जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वो क्या होता है? तो वो होता है अभेद्य। ठीक है। अभेद्य होगा, जिसे तोड़ा या भेदा ना जा सके वो क्या होता है? अभेद्य होता है। अगला प्रश्न देखो, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती, और चक्रवात, चौधरी, चक्रात। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किए हुए उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द है निकृष्ट, कृतार्थ, कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो जो उपकार को नहीं मानता है, किए गए उपकार को, वो होता है कृतज्ञ, और जो मानता है वो होता है कृतज्ञ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है पदलोलुप, चटुकार, विवेकवान, महत्वाकांक्षी। तो बड़ा बनने वाले की इच्छा रखने वाला, बनने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? महत्वाकांक्षी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, शिव की जटाएं, यहाँ क्या कर लेंगे? 39 है, ये 39 नंबर है। शिव की जटाएं के लिए एक शब्द है काक, कातरे, कलेवा, कदर्प। तो जो शिव की जटाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? कदर्प कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला है, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किस, अगला देखो, यायावर के लिए क्या करेंगे? यायावर किस वाक्य के लिए प्रयोग होगा? तो वो बताना है, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो क्या हो जाता है? यायावर क्या होता है? जो एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, ना रहता है एक स्थान पर टिककर। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न खत्म हो गए हैं। कल हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। तो क्लास अच्छी लग रही है तो आपका काम है इसको शेयर कर देना है बच्चा। ठीक है, तो इसे शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नए टॉपिक के साथ में हम लोग कल मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद है सभी को। और ठीक, अगले दिन मिलते हैं हम लोग नई क्लास।